ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं किसी भी तरह का स्टोरी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इस टॉपिक में बात करना ज़रूरी है, और वो टॉपिक है लो कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, इसमें ज़्यादातर फीमेल है, और अब बिलीव नहीं करोगे, बच्चे भी हैं। बच्चे मतलब जो छोटे हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। जो प्री टीन के बच्चे हैं उनकी जिक्र कर रही हूँ। कई बार उनको देख के ऐसा लगता है वो अपनी जो लाइफ है ना उसको प्रॉपर तरीके से लीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, या फिर एक सर्टन लाइफस्टाइल में जीने के लिए उनको मजबूर किया जाता है या फिर सिखाया जाता है, इसलिए वो ऐसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हो, फीमेल हो, एंड ऑफ कोर्स मैं मेल भी बोलूँगी, क्योंकि कुछ मेल्स भी ऐसे ही होते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनकी शक्ल में दिखती है कि वो सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद भी वो सब चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं खुल के, पर वो नहीं कर पाते। और आपको पता है ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम घर वाले होते हैं, पेरेंट्स। नोइंगली अननोइंगली आपसे ही ये गलती हो जाती है। कई बार बोला जाता है ऐसे रहो, ऐसे करो, वहाँ नहीं जाना, इस टाइम नहीं जाना, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो। क्यों अकेले जाना? हमारे साथ जाओगे। पढ़ाई करनी है? नहीं, ये करनी है, हम चाहते हैं ये बनो। ये सब चीज़ों के वजह से अंदर ही अंदर उनकी जो कॉन्फिडेंट है ना ख़त्म हो जाती है। और कुछ तो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं जो बैठे ही रहते हैं इसी फिराक पे कि कब मौका मिले और कब हम शुरू हो जाए। लेकिन मैं आप सबसे बोलती हूँ, जो भी फीमेल्स हैं उनको भी, जो भी लड़कियां हैं उनको भी, जो भी बच्चे हैं जो अभी प्री टीन के हैं, अभी आप अपने लाइफ को जीना सीख रहे हो, उनको, एंड ऑफ कोर्स उन लड़कों को भी, खुल के जियो। वो सब करो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले। कोई आपको मना कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है ये खराब है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जो बोले वही सच हो। कई बार माँ बाप गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो इंसान हैं। उनके माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। और कई बार जनरेशन गैप भी होता है। उनके जनरेशन में कुछ चीज़ें और तरीके से हुआ करती थी, इस जनरेशन में चीज़ें कुछ और तरीके से हुआ करती है। अगर आप लोगों को गलत लगे, बोलो ये गलत है, डरना नहीं है किसी से। क्यों डरना? अगर आप सच हो तो सच बोलने में क्यों डरना? कोई आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है,
रोक टोक कर रही है, जिससे आपको घुटन हो रही है, इट्स बेटर ना कि आप स्पीक आउट, अब उसको बोलो। कई बार ऐसा होता है ना, ये सब चीज़ें सालों से मन में रख 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 के बहुत ही बड़ा क्रोध का रूप ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब कैसे किस तरीके से ये क्रोध निकल गया। और यकीन मानिए, इससे खराब आपका ही होता है, किसी और का नहीं। तो उससे अच्छा है ना, लाइफ को खुल के जिए। किससे डरना है? कुछ लेडीज़ों को मैंने देखा है कि लिव इट, नहीं बोलना है, सहन करना है। क्यों? बोलो, अगर आपको गलत लग रही है तो आप बोलो। अपने आप को कमज़ोर बना के तो आप ही रखे हुए हो। कई बार मैंने टीनेजर्स को भी देखा है, दूसरे के बछड़े में क्या पड़ना, प्रॉब्लम उसको ही हो रही है, हमें थोड़ी हो रही है। नहीं माय डियर, आज अगर उसको हो रही है, कल आपको भी हो सकती है। जो गलत है आपके सामने, आपको पता है ये गलत है, तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, चुप होके गलत कर रहे हो। और रिश्तेदार, हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार, उनके चक्करों में तो पड़ी ही मत। वो हमारे जीवन में लाइक अ स्लो पॉइजन वर्क करते हैं। स्लो पॉइजन कैसे धीरे धीरे लोगों को ख़त्म करते हैं ना, वो भी हमारी लाइफ में ऐसे ही रोल प्ले करते हैं। अगर आप उनके सुनोगे तो आप सोच लेना, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे भी हमको अगर एक्सप्लेनेशन देना है, सफाई देनी है, हम अपने पेरेंट्स को देंगे, क्योंकि उनका वो हक बनता है, हमारे माता पिता है। पर ये कौन है? कोई भी आके बोल देगा या बोल देगी, ओ आपकी बेटी को ये सब नहीं पता, ये भी नहीं कर पाती। मेरी तो पिंकी कितना काम करती है। अरे भाभी, आपके बेटे ये नहीं कर पाया। अरे मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाते वो लोग। ऐसे ही लेक्चर मारते हैं। इनके घर में आप जब जाओगे ना, तब असलियत पता चलती है। और वैसे भी अगर हम खराब है तो खराब है, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमको पता है ना हम क्या है। हम किसी और को एक्सप्लेनेशन क्यों दें, किसी और की बात क्यों सुने। और ये बात मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मेरे जो रिश्तेदार हैं ना, अरे कमाल के, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलते जितने ये लोग बदलते हैं। इसीलिए मैं इनकी बातों का केयर नहीं करती, क्योंकि मुझे ये पता है ना, फाइनली सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और ये हम सब में आता है कि चीज़ों को हमारे लिए कोई नहीं करेगा, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। चोट लगेगी, मलहम हमको ही लगानी पड़ेगी। अगर आप गिरोगे, खड़ा हमको ही होना पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये तो मजाक बनाएंगे। ओ ऐसा हुआ, पता ही था, ऐसी ही थी, ऐसा ही था, तभी जो ऐसा हुआ। अरे मैं तो बोलूँगी बहन जी, अपना घर देखिए, और ओके घर को फूकने से बेहतर है अपने जले हुए घर में पानी डालिए। कौन समझाएगा? ज्ञान हो तो ऐसा हरकत करे ही ना। तो उससे अच्छा है इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, जो मैं करती हूँ।
मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। मैं कभी किसी को भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देती। कोई अगर सही है डेफिनेटली मैं उसकी बात सुनूंगी, लेकिन सही होते कितने हैं। किसी को भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करने मत दीजिए। किसी को भी आके आपके सर पे तांडव करने मत दीजिए। अगर करना ही है तो हम करेंगे उनके सर पे तांडव। वो कौन होते हैं? अपने दिल की बात शेयर कीजिए। आई नो ट्रस्टेबल लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, इसीलिए मैं आज आपको ना एक बेस्ट सोल्यूशन देती हूँ जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर पाओगे, रिलैक्स फील करोगे। डायरी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। हमारा बस दिल की जो चीज़ें हैं ना, लिखना है, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। लिखती जाइए, लिखती जाइए। अपनी गलतियाँ भी लिखिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलत कर रहे हो, उसको सुधार पाओ। शेयर करना तो ज़रूर, क्योंकि दिल में मत रखिए। दिल में रखोगे तो वो सब चीज़ें दिक्कत करेगी। किसी की भी बातें केयर मत कीजिए। वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, जो आप सच में करना चाहते हो। डरना किसी को नहीं है। अगर कोई आपको बोले ना गलत, तो फिर आप बिल्कुल फेस टू फेस उनसे बोलिए कि हम क्या गलत है, कौन सी चीज़ गलत लग रही है। बोलिए, बोलना ज़रूरी है। बोलोगे तभी तो रख पाओगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया को जानने के लिए, दुनिया का हिसाब किताब सीखने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ता है। इसी तरह से खुद को जानने के लिए आप भी बाहर निकलिए। मत बंद करके रखिए, खुलिए। लाइक अ बर्ड, जब आसमान में उड़ेंगे ना बेफिक्र, कितना अच्छा लगेगा। टेंशन सबको होती है, सबको आती है। मुझे ही कितने 100 टेंशन पड़े हैं, लेकिन अगर टेंशन को टेंशन सोच के सोचते रहेंगे, हो गया, ये पल भी गुजर जाएगा। मैं कर लूँगी, ये विश्वास रखिए। अपने आप को पहचानिए मेरे फ्रेंड्स। खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है। और दोबारा मैं आप लोगों से मिलूँगी। वैसे भी मैंने बोला था कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है बात करना, तो मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड ऑफ कोर्स स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी। मेरे लाइफ में जो भी होता रहेगा मैं शेयर करती रहूँगी। एक टाइम बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट थी, अब मैं आप लोगों से चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। एंड जुड़ने की कोशिश करिए आप लोगों से। दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।